तो आज की वीडियो में जो मानी की माँ है वो हो जाती है मानी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़। तो वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मानी की माँ है वो मानी से इतनी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मनी बेटा, सारा जल्दी से नीचे आ जाओ वरना स्कूल जाने के लिए आपको काफी ज्यादा लेट हो जाएगी। जल्दी से आ जाओ नीचे। सारा बेटा, मानी क्यों नहीं आया नीचे? पहले ही बहुत लेट हो गई है स्कूल जाने के लिए आप दोनों को। मामा, मानी ना अभी तक उठा नहीं है। मैंने ना उसे काफी ज्यादा उठाया था लेकिन वो ना अभी उठ नहीं रहा, वो सोया ही हुआ है अभी तक भी। सारा, इससे उठा क्यों नहीं जा रहा? रात को तो इसे बड़ी मेले में जाने की पड़ी हुई थी कि मामा जी मैंने मेले में जाना है, और अब इससे स्कूल जाने के लिए तो उठा ही नहीं जा रहा। चलो सारा, जाकर तुम उसे उठा कर लाओ और उसे कहो कि मामा तुमसे बहुत नाराज है, जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रही है। चलो जाओ सारा, जल्दी से उसे उठा कर लाओ। अच्छा मामा, मैं जा रही हूँ, आप गुस्सा ना करें, मैं उसे बुला कर लाती हूँ नीचे। मानी बेटा, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही थी, तुम उठ क्यों नहीं रहे थे? और सारा भी तुम्हें उठाने गई थी तो तुम क्यों नहीं उठ रहे थे? मामा जी क्या हो गया है? एक छुट्टी तो मैंने की है और आपको पता तो है मैं रात को इतनी ज़्यादा लेट सोया था क्योंकि मेले से मुझे इतनी लेट हो गई। आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही है? एक छुट्टी तो की है मैंने, बस कुछ नहीं होता। मानी, तुम कितने बदतमीज हो गए और कितनी बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे साथ। तुमसे सही तरह बोला नहीं जाता। और आने दो तुम्हारे पापा को, मैं बताती हूँ कि तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो। मामा जी मैंने कब बदतमीजी की है आपसे? आप तो वैसे ही नाराज हो ही जा रही है। मैंने कब बदतमीजी की है आपसे? चलो दफा हो जाओ मानी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। चलो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। फिर जो मानी की माँ है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है मानी से, और मानी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैंने तो सिर्फ एक छुट्टी ही की है और मैंने मामा को क्या कह दिया जिसकी वजह से मामा मुझे इतनी ज़्यादा डांटने लग जाती है। और जो मानी है वो अकेला खड़ा होकर ये वाली बात सोचने लग जाता है, और फिर जो मानी है वो अपने दादाजी को बताने चला जाता है। तो फिर आगे देखिए कि मानी के साथ क्या होता है। दादाजी मेरी बात सुनिए। हाँ जी बेटा, क्या बात है? तुम क्यों इतने ज्यादा परेशान लग रहे हो? दादाजी मामा मुझे ना बहुत झिड़के दे रही हैं क्योंकि मैं सुबह से ना स्कूल नहीं गया। इस वजह से मामा मुझे काफ़ी ज़्यादा झिड़के दे रही हैं और वो मुझे कहती है कि तुम्हारे पापा को आ लेने दो। मैं बताती हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा बदतमीजी करने लगे हो। भला मैंने कब मामा से बदतमीजी की है? वो ऐसे ही कही जा रही है कि मैं उनसे बदतमीजी करने लग गया हूँ। चलो बेटा, तुम्हारी मामा के पास जाते हैं और फिर पूछते हैं कि वो क्यों ऐसा तुम्हारे साथ कर रही है। बेटा, तुम क्यों सुबह सुबह मानी को झिड़के देने लग गई हो? क्या बात है? अब्बू जी, मानी ना काफी ज्यादा बदतमीज हो गया है, और कुछ भी उसे आगे से कहो ना वो इतनी बदतमीजी से जवाब देता है। आप पूछे जरा इससे। क्यों मानी बेटा, तुम्हारी माँ क्या सही कह रही है? तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? नहीं दादाजी, मामा जी को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो मामा जी से कोई भी बदतमीजी नहीं की है। क्या बात है? आप सब ऐसे क्यों खड़े हो? खैरियत तो है? कुछ नहीं बेटा, जो मानी की माँ है ना वो मानी से काफी ज्यादा नाराज हो गई है और वो कह रही है कि जो मानी है वो मेरे से काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, और मैंने उसे सुबह स्कूल के लिए कहा था तो वो गया ही नहीं है स्कूल के लिए। इस वजह से जो मानी की माँ है ना वो काफी ज्यादा नाराज हो गई है मानी से। चलो मानी, अपनी माँ से सॉरी कहो और आइंदा वो कोई भी बात तुमसे कहे ना तुम्हें उसकी बात माननी है और तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी। मामा जी अगर आपको मेरी बात का कोई बुरा लगा है ना तो फिर सॉरी। और उसके बाद फिर जो मानी के पापा है वो मानी की माँ को भी कहते हैं कि मानी को माफ़ कर दो, वो तो बच्चा है। और जो मानी है वो भी अपनी माँ से माफ़ी मांगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो मानी की माँ है वो तो उसे माफ़ कर ही देती है। और मानी की माँ जब मानी को माफ़ कर देती है तो मानी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर ये सब बैठकर नाश्ता वगैरह करते हैं। और फिर उसके बाद मानी और सारा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।
फिर यही खत्म हो जाती है आज की स्टोरी।